मज आई अंद वंद इल्मिक आगर सारी। सो जो ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है उसको कुछ सेल्फिश पार्टीज ने डैमेज किया है, जबरदस्त डैमेज किया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद गर्जों के लिए, अपने नैरो इंटरेस्ट्स के लिए। क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं, खासकर इस बैकग्राउंड में जब ये पार्टियां, जब इनके अपने कंडीशंस ऐसी सूट नहीं हो रही थी, तब उन्होंने डेफर करवाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथियों की झूठ का पर्दाफाश किया है। ये एक बार नहीं, हम बार बार कहते हैं और ये बिल्कुल सही जो चित्रण है जो उसको लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस काल में अगर हम 83 से जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ वहां से लेकर देखिए जितने भी इंसिडेंट्स हुए, 86 के कम्युनल अटैक्स हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, खासकर अनंतनाग रीजन में, तो वो सारे इन्हीं के सरकार के होते हुए रहे और इनके पार्टी के बहुत से लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही है। ऐसा पब्लिश हुआ है, ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिर से एक बार अजय भारती जी हैं जो कि फॉर्मर एमएलसी और स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अजय जी द राइट न्यूज में। नमस्कार रोहित जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। अजय जी, बहुत टाइम से एक डिमांड थी कि कुछ सवाल थे जनता के जो पूछना चाहते थे आपसे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बुला के आप आए हमारे पास और इन सवालों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इलेक्शन है वो डेफर हुई है। तो इंडिया अलायंस का कहना यह है कि उसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए करवाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी ये पार्टनर्स है, खासकर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये इतनी सेल्फ सेंटर्ड पार्टी है। इन्हों को जो डेवस्टेशन थ्रू आउट कश्मीर हुई है या थ्रू आउट JNK हुई है बारिशों की वजह से, बागों के बाग ढह गए, लोगों कितनी मुसीबत में है, सैलाब आई है, ये सब उनको वो कुछ नहीं दिखता है। उनको सिर्फ लगता है कि हम कैसे पार्लियामेंट में पहुंच जाए, कैसे हमें कुर्सी मिल जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया, कुछ लोगों ने नहीं, एक मेजॉरिटी ऑफ, जैसे अगर हम DC अनंतनाग के यहाँ पर देखेंगे तो 10 पार्टीज थे, 8 लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई इसको डेफर कर लीजिए। तो इन सारी चीजों को देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा डिसीजन लिया है तो उसको स्वागत करना चाहिए, बल्कि उसमें कोई क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं, खासकर इस बैकग्राउंड में जब ये पार्टियां, जब इनके अपने कंडीशंस ऐसी सूट नहीं हो रही थी, तब उन्होंने डेफर करवाया। रिसेंटली अगर आप देखेंगे 2017 में जब अनंतनाग का 2 बाई इलेक्शन होने थे, श्रीनगर का करवाया गया, अनंतनाग का नहीं करवाया गया। तो ऐसे लोगों को ये सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको लोगों की तकलीफ से कुछ नहीं है जी। इनको सिर्फ अपने लिए चेयर कैसे हो सकते हैं, एन केन प्रकार जिसको कहते हैं कि कुछ चेयर मिले, बस वो है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोग खुश है कि हाँ, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, क्योंकि बहुत डेवस्टेशन हुई जी। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने भी कवर किया था उस प्रोग्राम को, जहां आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि NC के खिलाफ की उन्होंने फारूक साहब ने बोला था कि जो जगमोहन जी हैं उन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला, उसके खिलाफ आपने एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन उसका रिएक्शन देते हुए कल RNA के एक इंटरव्यू में सकीना इतू जी जो मिनिस्टर रह चुकी हैं NC की, उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने बोला कि ये सही बात, उन्होंने सही ठहराया कि जगमोहन जी नहीं निकाला। तो उसका रिएक्शन क्या देंगे? सबसे पहले तो देखिए, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने फैक्ट्स रखे हैं लोगों के सामने, विद एविडेंस, विद डेट्स, विद प्रूफ्स, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथियों की झूठ का पर्दाफाश किया है। ये एक बार नहीं, हम बार बार कहते हैं, और ये बिल्कुल सही जो चित्रण है जो उसको लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। 3-4 बातें हमने कही थी उसमें, खासकर ये जो जगमोहन वाला है, हमने ये कहा था कि अगर, क्योंकि जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी VP सिंह को, इसलिए वो जिम्मेवार है, और जगमोहन जी उनका था। प्रॉब्लम देखिए क्या है कि इसमें, और ये डुप्लिसिटी देखिए, दोगलापन देखिए। जो PDP जो आज पार्टी है, उनके जो उस वक्त के सरबराह थे वो होम मिनिस्टर थे, उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि यानी एज होम मिनिस्टर वो जिम्मेवार नहीं है। कौन जिम्मेवार है? बीजेपी, क्योंकि वो आउटसाइड सपोर्ट कर रहे थे। बट फैक्ट क्या है, 2 दिसंबर 89 को VP सिंह सरकार में बनते हैं। उससे पहले जो डेथ्स हुई, जो किलिंग्स हुई,
वो कैसे हुई, तो उनकी डेट वाइज हमने बताया है जो अवेलेबल है। हम चाहे नीलकंठ गंजू जी की बात हो, टिकलाल टपलू जी की हो, प्रभावती जी की बात हो, केशवनाथ जी की बात हो, अगस्त ऋषि थे, तो ऐसे कितनी ही हत्याएं हुई। और इतना ही नहीं कि जो उससे पहले, जो रिजाइन करने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो रिजाइन किया 19 जनवरी 1990 को किया, 18 जनवरी को किया, तो तब तक वो चीफ मिनिस्टर थे। और 2 दिसंबर तक, यानी 1 दिसंबर 89 तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस काल में अगर हम 83 से जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ वहां से लेकर देखे जितने भी इंसिडेंट्स हुए, 86 के कम्युनल अटैक्स हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, खासकर अनंतनाग रीजन में, तो वो सारे इन्हीं की सरकार के होते हुए रहे और इनके पार्टी के बहुत से लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही है, ऐसा पब्लिश हुआ है, ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं तो अपनी जो एक झूठी साख को बचाने के लिए सकीना जी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, वो कुछ भी कहें, वो अभी भी, और उनको एक बात समझ नहीं आ रही है जो हम बार बार पूछते हैं। मान लीजिए कश्मीरी पंडित जगमोहन जी के कहने से निकले, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स, चाहे वो पंडित कम्युनिटी से वर्कर थे या बाकी, वो क्यों निकले? फारूक अब्दुल्ला साहब खुद क्यों निकले? सकीना यत्तू जी और उनकी फैमिली क्यों निकली? वो किसके कहने पर निकली? सकीना यत्तू जी अपने अब्बा हुजूर के इसके डेथ की बात कर रही है, वो ये बताने से लोगों को नहीं बता रही कि वो कहां किलिंग हुई थी। उनकी किलिंग जम्मू में हुई थी। क्या कर रहे थे वो जम्मू में, कहां पर रह रहे थे और कब हुई थी, वो भी वो नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए उनके झूठ पकड़ा जा रहा है। उनके जो एक सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और मॉडरेशन का जो लबादा है वो अनमास्क हो रहा है, इसलिए वो बिफर गए हैं, इसलिए वो परेशान। जी अजय जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ है समाज में विद इन कम्युनिटी कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामूला, श्रीनगर में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। सारा समाज परेशान है कि वोट डालें तो कैसा डालें। एक कॉमन कश्मीरी पंडित वोटर के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, कुछ हद तक मैं इसको नेचुरल मानता हूं, क्योंकि सारी समाज का इतना प्यार है मोदी जी के लिए, तो वो चाहते हैं कि हम सीधे सीधे मोदी जी को स्ट्रेंथन कैसे करें। लेकिन हमारा समाज समझदार समाज है, उनको 2 चीजें याद रखने वाली है। एक, कश्मीर सिविलाइजेशनल कश्मीर है जिसके हम हिस्सा हैं। कश्मीर सिर्फ ये 3 सीटें से कश्मीर के MP बनेंगे ऐसा नहीं है। हम जो वो एक लड़ाई लड़ रही है वो सिविलाइजेशनल कश्मीर की बात कर रहे हैं। वो कश्मीर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के तराना में प्रोफेसर रहमान राही साहब ने जिसका जिक्र किया है, वो कश्मीर जिसमें अभिनव गुप्त है, जिसमें कलहन है, जिसमें बिलन है, जिसमें ज्ञान के बात हो रही है, जिसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कश्मीर जिसके हम हिस्सा हैं। उस कश्मीर को वापस रेस्टोर करना है तो आपको मोदी जी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मोदी जी के समर्थन में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है उनको वोट देना, माने मोदी जी को वोट देना है। क्योंकि मोदी जी इस तरह से डिवाइड नहीं करते हैं कि आप क्या कम्युनिटी पर, रीजन पर या कास्ट पर, वो डिवाइड नहीं। वो 140 करोड़ देशवासियों को एक मानते हैं और उनको आगे एक विकसित भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका रोल दिखाना चाहते हैं। तो विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर अपने पुराने शबाब के साथ, अपने पुराने उस जलवे जुलाव के साथ, जिसमें कश्मीर का जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा था, उसको वापस लाना है। तो एक ये जो डायनास्टिक रूल्स है, ये जो पार्टियां जिनको अपने परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, उनको रिजेक्ट करना होगा। और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जी को समर्थन करते हैं उनको वोट देने से हमारा जो काम है, हमारी जो नेशनल ड्यूटी है वो पूरी हो जाएगी। एक अपील छोटी सी, वोट जरूर करिए। वोट न करना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहेगा। इसलिए मेरी आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती है, वोट जरूर करिए। जी अजय जी, आप अभी कश्मीरी पंडित हैं, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर आपके रगों में है। एक कॉमन कश्मीरी वोटर के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कश्मीर के वोटरों को भी बिल्कुल यही बात कहूंगा। कश्मीर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो किस मजहब से है, किस कास्ट से है, किस रीजन से है, हमारी एक विरासत है।
और वो जबरदस्त विरासत है, जिसको मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जिसका जिक्र प्रोफेसर रहमान राही साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए जो उन्होंने एंथम तराना लिखा, उसमें क्या कहते हैं वो, हे मौज कशीरी छी आई अंद वंद इल्मिक आगर सरी। सो जो ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है उसको कुछ सेल्फिश पार्टीज ने डैमेज किया है, जबरदस्त डैमेज किया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद गर्जों के लिए, अपने नैरो इंटरेस्ट्स के लिए। और ये सिर्फ हम कहते हैं, आप एक अंदाजा, मैं आपको एक एग्जांपल देता तो आज हम भारतीय जनता पार्टी डायनास्टिक रूल की बात करती है, ऐसा नहीं है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के सबसे क्लोज एसोसिएट अगर थे कोई तो मिर्जा अफजल बेग थे। मिर्जा अफजल बेग को उन्होंने 78-79 में सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना था, और मिर्जा साहब ने फिर बेग साहब ने एक पार्टी बनाई इनकलाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो कहा उसका थीम जो था कि डायनास्टिक रूल ऑफ शेख अब्दुल्ला, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो ये सिर्फ मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, ये कश्मीर के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बार बार किया है। इतना ही नहीं, जो इस पार्टी के साथ या इनके साथ, जब शेख साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे तो कुछ लोगों पर इनकम टैक्स, तब भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसको वाज़ेह कर दूं, भारतीय जनता पार्टी तब नहीं थी, तो इनकम टैक्स के लोगों ने रेड किया। शेख साहब के लोगों ने उनको इतना फिजिकली उनको असॉल्ट किया, टॉर्चर किया गया, और उसको एक बेसिस बनाया सेंटर के साथ कॉन्फ्रंटेशन में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोगों की खून चूसने पर उनका भरोसा रहा है, गवर्नेंस जीरो, करप्शन, इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें अगर हटानी है, अगर कश्मीर को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देनी है, अगर कश्मीर को रियल सेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देनी है, तो निश्चित रूप से इन पार्टीज को निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, और जो अल्टरनेटिव्स है उनको वोट दीजिए, ताकि अगले चुनाव में एक साफ शफाफ वाली राजनीतिक लोग वो आगे आ जाए। ये कश्मीर के हर एक वोटर की जिम्मेवारी बनती है। जी अजय जी, 55 साल का इतिहास रहा है एनसी और कांग्रेस का, एक साथ जो उन्होंने काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको कि क्या टाइम उनका रहा है? देखिए, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि उनका दोगलापन, उनका डिसेप्शन, लोगों को धोखा देने की क्या कहें। जब उनको मर्जी होती तब इकट्ठे आते हैं, जब उनको मर्जी होती अलग हो जाते हैं, जब उनकी मर्जी किस हद तक गिर जाते हैं। आपको मालूम है कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और कश्मीर के इकबाल पार्क में एक जलसा कर रहे थे, उनके सामने नंगे गुंडों को खड़ा कर दिया गया था। क्या यह कश्मीर की तहजीब है इस तरह से ये करना? और करप्शन में एक दूसरे पर किस तरह से वो है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि नेशनल कांग्रेस यहां आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने सोशल बाइकआउट की कॉल दी। इसलिए ये जब भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और जब उसमें से कोई खट्टी मीठी मिठास होती है या हिस्सा बांटी के लिए कोई झगड़ा होता है, तो अलग हो जाते हैं। कॉमन मैन को इनकी वजह से सिर्फ दुख मिला है, सिर्फ पेन मिली है, कोई गवर्नेंस मिली है, बेसिक सुविधाएं जो थी वो अवेलेबल नहीं हुई है। अजय जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि 5 फेजेस के इलेक्शन जो हैं वो अभी पेंडिंग है, वो होने हैं, तो आपने कॉमन कश्मीरी पंडित को मैसेज दे दिया, कश्मीरीज को मैसेज दे दिया, एक भारतीय नागरिक जिनको अभी वोट करना है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो उनको मैसेज देने की इसलिए जरूरत है, उन्होंने पहले ही मन बनाया हुआ है। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश को लीड कर रहा है जो सबका साथ, सबका विकास करने के लिए, सबके प्रयास के लिए आह्वान कर रहा है, जिन्होंने मजहब की राजनीति, कास्ट की राजनीति, रीजन की राजनीति, इन सारे से ऊपर उठकर 140 करोड़ भारतवासियों को एक माना, उनकी दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ माना, उनके भविष्य को अपना भविष्य बनाते हुए एक विकसित भारत, हमारी इज्जत सारी दुनिया में बढ़ाई हुई है। और आने वाले दिनों में ये और कैसे बढ़े, और हमारा जो वास्तव में भारत का जो रोल है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जो जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की जो हमारी भावना है, उसके अनुरूप मोदी जी ने जो आह्वान 400 पार का किया है, 400 उनकी
अपेक्षा से ज्यादा हम उनकी जोली में कमल खिला कर दे दें और तय कर दें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को, जो दुनिया बदल रही है, आप देख लीजिए, चाहे एनर्जी की लेवल पर, चाहे बाकी चीजों के मारे, जो आज का सिस्टम है ये आगे चलने वाला नहीं है। मोदी जी कैसे कैसे इनोवेटिव चीजें करते हैं, जैसे एक सोलर मिशन हमने देखा हुआ है कि जो अपनी बिजली जीरो करना, देश की एनर्जी उत्पादन को बढ़ाना और उसमें से कमाई करना, ये सारी चीजों को अगर साकार करना है, उसको प्रैक्टिकल रूप देना है, तो बढ़ चढ़कर इलेक्शन के दिन इन पांचों फेजों के लोगों को आगे निकलकर बढ़ चढ़कर वोट डालने चाहिए और मोदी जी का जितना उन्होंने चाहा है उससे ज्यादा 400 की जगह 450 सीट्स उनको दे, ताकि वो और मेहनत के साथ काम करके हमारे आज की मुसीबतों को खत्म कर दे और आने वाले भविष्य को और सुनहरा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल हमारे श्रोताओं ने, हमारे दर्शकों ने पूछे थे, खासकर केपी वोटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमें बहुत सारी क्वारीज आ रही थी इसके लिए, आज उनके डाउट क्लियर होंगे, उनको पता लग गया होगा कि उन्हें वोट किसको करना है। देखते रहिए द राइट न्यूज, बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।